हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू वैदिक मुरलीवाला चैनल। वैदिक मुरलीवाला चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग हैप्पी और हेल्दी होंगे। सो फ्रेंड्स, जो मैं आज आपके लिए दो बिजनेस आइडियाज़ लेके आई हूँ, एकदम ज़बरदस्त। ठीक है, मार्केट में एकदम तहलका मचा देंगे ये बिजनेस आइडियाज़ दो। ठीक है, बहुत कम इन्वेस्ट करना है, बहुत कम इन्वेस्ट करना है। मतलब मिनिमम 2,000 रुपये है, मैक्स टू मैक्स आपके ऊपर डिपेंड है, और उससे आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो। ठीक है, बट कंडीशन है कुछ। उसके लिए आप कैसे करें, उस करोड़ों रुपए कमाने के लिए आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी, और इस बिज़नेस में जो भी उतार चढ़ाव होगा उसको फेस करना होगा। जो भी चैलेंजेस आ रही है उसको एक्सेप्ट करना होगा। बाकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। किसी दिन आपकी सेल हो भी सकती है, किसी दिन नहीं भी हो सकती है, बट हार नहीं मानना है। ठीक है, बिजनेस का तो यही रूल है। किसी दिन आपको मिला तो 1,000 रुपये, किसी दिन नहीं मिला तो 1 रुपया भी नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है। तो वैसे तो मार्केट में बहुत बिजनेस आते हैं, रोज़ नए कॉन्सेप्ट आते हैं, रोज़ नए बिजनेस आइडियाज़ आते हैं, बट चल वही पाता है जो उसको कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, रिस्क लेता है, और उसको मतलब एक नई उड़ान पे ले जाता है उस बिज़नेस को। तो वही बिज़नेस टिकता है। ठीक है, तो ये जो बिज़नेस में आइडियाज़ बता रही हूँ, इसका नाम है फ्रूट चाट, फ्रूट सैलेड भी बोल सकते होगे। ठीक है, फ्रूट चाट, हाँ वही दोस्तों जो आपने शादी पार्टीज़ में आपने खाई होगी। फ्रूट चाट जाते हैं ना हम शादी पार्टीज़ में, और वैरायटी ऑफ फ्रूट चाट मिलती है, फिर हम मसाला डाल के उसको खाते हैं। बट हमारा इतना ध्यान का रहता है फ्रूट चाट में, हम लोग तो वही गुलाब जामुन, रस मलाई, डोसा, ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट रहते हैं। ठीक है, तो ये जो बिज़नेस है ना, ये एक मतलब इतना बढ़िया बिज़नेस लगा ना मुझे। मतलब इसमें इतना कम इन्वेस्टमेंट है, इतना कम इन्वेस्टमेंट है, और इससे हम करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। करना क्या है आपको, मैं बताती हूँ इसके लिए क्या करना होगा। इसके लिए कम से कम आपको ना 4, इसमें जो चीज़ें लगने वाली पहले वो मैं बता देती हूँ। ठीक है, कम से कम 5 फ्रूट्स तो रखो आप फ्रूट चाट में। मिनिमम 5, मैक्स टू मैक्स आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, और सीजन जैसे फ्रूट्स में क्या हो गया, बनाना हो गया, जो मतलब 24 में 12 महीने रहता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। ठीक है, हमारे यहाँ 50 रुपये किलो मिलता है, आपके यहाँ मुझे नहीं पता आपके यहाँ कितने रुपए किलो मिलता है। पपीता भी सस्ता होता है। बाकी जो कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे एप्पल और ये अनार, ये मतलब ये थोड़े महंगे होते हैं, बट जब इनका सीज़न आता है तो ये भी सस्ते हो जाते हैं। फिर चीकू हुआ, ठीक है, चीकू हुआ, वाटरमेलन हुआ, मैंगोज़ हुए, ये सब सीजनल फ्रूट्स आते हैं। ये सीजनल में बहुत सस्ते हो जाते हैं, बाकी और टाइम में थोड़े महंगे होते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप कितने फ्रूट्स मिला रहे हो। ये फ्रूट्स हो गई, फ्रूट्स की कैटेगरी हो गई। सेकंड आपको चाहिए होगा उसमें मसाला, फ्रूट्स चाट मसाला। चाट मसाला आप मार्केट से भी परचेस कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी आप खुद बनाओ। ठीक है, उसके लिए आपको क्या लगेगा, मैं कैसे बनाती हूँ अपना चाट मसाला वो मैं आपको बता देती हूँ। एक ब्लैक सॉल्ट मतलब काला नमक, उसमें थोड़ा भुना हुआ जीरा मैं आप उसमें डालती हूँ, ऐड करती हूँ। थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर डालती हूँ, और उसमें अमचूर पाउडर। ठीक है, अमचूर पाउडर आपको कहीं भी मार्केट से मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ। फिर उसको मतलब ये आपने फिर क्या करना है ना आपको, मतलब फिर और क्या लगेगा, डिस्पोज़ल लगेंगे कस्टमर को देने के लिए। बाउल होते हैं जो मतलब प्लास्टिक के जो डिस्पोज़ल आते हैं, शादियों में हमको मिलते हैं उस तरह के। ठीक है, जब आपका बिज़नेस बड़ा हो जाए तो आप थोड़ा एक्सपेंसिव डिस्पोज़ल रखो, कंटेनर रखो प्लास्टिक के। बट स्टार्टिंग में तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो दोने आते हैं ना, जो शादियों में हम जाते हैं, वही दोने रखो, और स्टिक रखो। ठीक है, फिर आपको मतलब अगर आपकी शॉप है तो बेस्ट है। शॉप में तो कोई आपको झंझट होगी नहीं। अगर आप कहीं मार्केट में रोड पे लगाना चाह रहे हो तो आपको उसके लिए मतलब वो चीज़ें मतलब रखने के लिए एक टेबल चाहिए होगा। और टेबल में आपको सजेस्ट करूँगी फोल्डिंग टेबल लेना। ठीक है, फोल्डिंग टेबल लेना जिसको आप फोल्ड करके मतलब कहीं भी ले जा सकते हो। मार्केट में मिलते हैं, मेरे पास भी फोल्डिंग टेबल है, 700 रुपये का मैंने लिया था। आप ऑनलाइन कहीं से भी मंगवा सकते हो, थोड़ा बड़ा टेबल, प्रेजेंटेबल रहे। और एक जो मस्ट आपको मैं हर बिज़नेस आइडिया में मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ, जो ऑन रोड बिज़नेस लगाते हैं, एक ना अपना एक बोर्ड, वन टाइम इन्वेस्टमेंट का बोर्ड ना आपको ज़रूर लगाना चाहिए। ठीक है, बोर्ड में क्या होता है ना कि हम है ना उसमें डेली कुछ भी लिख सकते हैं, बड़े बड़े बोल्ड
अक्षरों में, वर्ड्स में। और बाकी बाकी बैनर हम लगा देते हैं ना, जैसे पैम्पलेट वगैरह बैनर जो होते हैं बड़े बड़े, वो वन टाइम का होता है, मतलब उसमें है ना वो परमानेंट प्रिंट होता है, उसको बिगाड़ नहीं सकते। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी, जो ब्लैक बोर्ड होते हैं ना, एक बड़ा सा बोर्ड, वो भी होना चाहिए, टेबल के जस्ट पीछे लगा दो, ठीक है। अब आप फ्रूट चाट बेच रहे हो तो उसके लिए आपको एक आइस बॉक्स भी चाहिए होगा, क्योंकि फ्रूट चाट तो कोई गर्म खाएगा नहीं, तो आइस बॉक्स आप ले लेना, ठीक है। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि जो आप फ्रूट्स की जो मतलब जैसे कल सेल करना चाहोगे ना, तो वो सारे फ्रूट्स वगैरह है ना, आप पहले से फ्रिज में रखो अपने, एक दिन के लिए स्टोर करके, ताकि वो चिल्ड रहते हैं, ठीक है। फिर आपको मतलब और क्या चाहिए होगा, मतलब जो फ्रूट्स जो चाट के लिए एक मिरर बॉक्स भी चाहिए होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में मिरर बॉक्स, चलो मिरर बॉक्स आप कैसे बताऊं मैं आपको क्या होता है, जैसे वो पानी बताशे गोलगप्पे हम खाते हैं, उसके पास हमको गोलगप्पे दिखते हैं ना, ऐसा वो बॉक्स होता है ना। अगर महंगा लगे इनिशियली तो मत लेना, लेकिन है ना थोड़ा प्रेजेंटेबल के लिए, कैसे दिखेगा रोड पे फ्रूट चाट आप बेच रहे हो, उसके लिए अगर आप ऐसे खुले में उसको रख दोगे तो कितनी धूल होती है। कभी कभी तो मैं देखती हूँ ना, कुछ लोग हमारे यहाँ ना वो बेचते हैं, ठेले वाले वो पाइनएप्पल की चाट बेचते हैं, और वो खुले में रख देते हैं दिखाने के लिए। अब उनको कौन लेगा, इतना हाय राम, इतनी धूल रहती ना कि मन ही नहीं करता है। और ऊपर से वो काटते हैं मतलब चाकू, उनका ऐसा, मेरा तो कभी मन ही नहीं करता चाकू देख के ये सब चीज़ें। मतलब अगर आप बिज़नेस कर रहे हो ना, हम लोग इसलिए तो पीछे है हम रेडी वाले। मतलब क्या होता है ना, हम लोगों को है ना प्रोफेशनली अगर बिज़नेस को ग्रो करना है ना, तो अपनी हाइजीन मेंटेन करना होगा, ये सब चीज़ें हमको ना मतलब सब चीज़ें इंक्लूड करनी होगी। जैसे फूड बिजनेस में तो ग्लव्स पहनना तो मस्ट है, अगर आप ग्लव्स पहन के बिजनेस करते हो ना तो बहुत बेस्ट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि मैंने कहीं कहीं देखा है ना, वो ग्लव्स पहनते नहीं है, वहीं से पसीना आता रहता है, टपकता रहता है उसमें ही, ठीक है। फिर वही वो मतलब हम कुछ चीज़ मांग रहे हैं, फिर वो उसी हाथ से हैंड वॉश भी नहीं करते तभी उनको देते, तो फिर कैसे, मतलब मेरे जैसे इंसान ना तो बहुत 10 बार सोचते हैं। अगर आप ये सब, हम कहीं जाते हैं रेस्टोरेंट में, तो ये सब लोग ना जो बड़े बड़े HM करते हैं, होटल मैनेजमेंट करते हैं, ये इन चीज़ों को ना बारीकी से फॉलो करते हैं। तो आप लोगों को ये फॉलो करना होगा। अब मैं बताती हूँ कैसे आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ, जो जिनकी शॉप है उनको तो कोई दिक्कत होगी नहीं किसी चीज़ के लिए, लेकिन मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनके पास शॉप नहीं है, होम मेकर है, या कोई भी स्टूडेंट करना चाह सकता है, कोई भी कर सकता है इस बिज़नेस को, कोई भी होम मेकर्स कर सकती है, कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, कोई भी एजेड पर्सन, मतलब कोई भी रिटायर्ड पर्सन भी कर सकता है। बट उसके लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, हमें रोड पर खड़े होने का कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, जैसे आपने वो लगाया टेबल, ठीक है, टेबल लगाया आपने, आपके पीछे बोर्ड लगा दो, ठीक है। बोर्ड पे क्या लिखना होगा मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। फिर आप अपने घर से जो फ्रूट्स लेके आएँ, ठीक है, उनको एक अच्छे से बॉक्स में, आइस बॉक्स में कवर करो, ठीक है। एक मतलब आपको हैंड वॉश करने के लिए अपने पास एक बाल्टी भी रखना है, ठीक है। फिर ग्लव्स भी रखना। फिर क्या करना है, आपको एक नाइफ़ को हमेशा ना, मतलब ऐसे नहीं ओपन, अगर आप मार्केट में अगर रोड पे बेच रहे हो ना, तो नाइफ़ को खुले मत रखना, जैसे यूज़ हो जाए उसको बॉक्स में रखें, ठीक है। क्योंकि और एक बार कट करने के बाद ना वापस से उसको क्लीन करके रखें, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है ना, लोगों को दिखने के लिए कि आप फ्रूट चाट बेच रहे हो, तो पहले आपको बोर्ड पे लिखना है, ठीक है। मतलब एक प्रिंट करवा लो छोटा सा कि फ्रूट चाट, वो जो छोटे छोटे वो बैनर आते गोल गोल राउंड वाले कि फ्रूट चाट, ठीक है। और फिर है ना आपको इसमें अपने प्राइस भी सेट करने हैं, आपको ना हर कस्टमर को मतलब टारगेट करना है। ऐसे ही नहीं कि मतलब फ्रूट चाट का ये सेट कर लिया 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये स्टार्टिंग में, वो डिपेंड करता है आप कहाँ बेच रहे हो। तो हर कस्टमर को ना आपको टारगेट करना है। पता नहीं लोग ना, मुझे ऐसा लगता है स्टार्टिंग में ही कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो और एकदम से प्राइस हाई कर देते हैं, लेकिन जिनका मन करता है, भाई सबका मन करता है ना चीज़ें स्वाद लेने का, कुछ भी है हम, तो मतलब आपको ना एक छोटा प्राइस भी रखना चाहिए हर, मतलब लोअर मिडिल क्लास के लिए भी, मिडिल क्लास के भी, हाई क्लास के लिए भी, मतलब एक सेट होना चाहिए, मतलब 3 प्राइस सेट होना चाहिए। जैसे 10 रुपये स्टार्टिंग, 20 रुपये, 50 रुपये, फिर मैक्स टू मैक्स 100, वो आपके ऊपर डिपेंड है ना। तो फ्रूट्स आपने छोटे छोटे क्यूब्स में काटे, ठीक है। जैसे मैं बताती हूँ, बनाना कट कर लिया, एप्पल कट कर लिया, पपाया कट कर लिया, ठीक है, और अनार के दाने निकाल लिए, चीकू कट कर लिया, ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर आपने थोड़ा थोड़ा सबकी क्वांटिटी डाल दी एक डिस्पोजल में, ठीक है। जो महंगी चीज़ें होती है, जैसे एप्पल है, अगर सीजनल में नहीं है वो, तो एप्पल एक दो क्यूब्स रख दो, है ना। और क्या महंगा आता है, जैसे स्ट्रॉबेरी 1-2 क्यूब रख दो, ठीक है। तो अगर, तो वो डिपेंड करता है, अपने कॉस्ट निकाल के ना स्टार्टिंग से 3 प्लेट सेट करो, ठीक है।
एक सस्ती, एक बीच की और एक महंगी। ठीक है, महंगी वाली में आप ज़्यादा फ्रूट्स जो मतलब ज़्यादा हाई प्राइस के आते हैं वो ऐड कर सकते हो, जैसे एप्पल, ये सब चीज़ें, उनके ज़्यादा पीसेस रख सकते हो। ठीक है, वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स रखते हो 10 से 15। ठीक है, जो 10 रुपये वाली प्लेट्स उसमें कम फ्रूट्स रख सकते हो, जैसे बनाना की क्वांटिटी ज़्यादा ऐड कर दो, पपैया की क्वांटिटी ज़्यादा ऐड कर दो। जो एक्सपेंसिव फ्रूट्स आते हैं अगर वो आपकी कॉस्ट में निकल रहे हैं तो छोटा छोटा क्यूब एक प्रेजेंटेबल उसमें रख दो। तो ये प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। तो 1-2 प्लेट ना प्रेजेंटेबल के लिए आपको ना वो मिरर बॉक्स में रखनी होगी। अगर मिरर बॉक्स अफोर्ड नहीं कर सकते हो ना तो आपको क्या करना होगा, एक जाली वाला नेट है, मैंने देखा है बहुत जगह, मतलब जहाँ मैं जाती हूँ रेस्टोरेंट वगैरह में, तो वो लोग ना मतलब अपनी जलेबी वगैरह समोसों को कवर करके रखते, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, या इनिशियली ऑनलाइन देखोगे तो बहुत चीज़ें अवेलेबल होती है। प्लास्टिक का बॉक्स जो ट्रांसपेरेंट होता है वो भी आप रख सकते हो, वो उसमें रख दो। ठीक है, 3-4। ठीक है, और फिर बोर्ड पे लगा दो फ्रूट चाट, स्टार्टिंग 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, या वो प्राइस आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं आपको बोलूँगी मिनिमम मतलब आपको ना सारे कस्टमर को टारगेट करना है। ठीक है, सारे कस्टमर को टारगेट करना है। फिर उसके बाद अगर कोई भी आपके पास आता है, ठीक है, फ्रूट चाट लेने, तो आपको क्या करना है, पहले अपने ग्लव्स पहनना है। ठीक है, और अच्छे से मतलब घर से अच्छे व्यवस्थित तरह के आना है। ऐसे नहीं कि ड्रेस गंदी होनी चाहिए, मैं ये नहीं बोल रही नए कपड़े पहन के आओ, लेकिन जो भी कपड़े पहन के आओ ना एकदम क्लीन होने चाहिए। ठीक है, फिर ग्लव्स पहन लो और चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब नीरसता होनी चाहिए, सर प्लीज़ ले लो। कॉन्फिडेंस स्माइल होगी ना तो सब लोग अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, फिर कोई भी बोलता है तो उसके अकॉर्डिंग वो फ्रूट चाट दो। अगर वो खाने के लिए बोलते हैं तो ठीक है, खाने के लिए अगर बोलते हैं तो धीरे धीरे अगर आपका सेट बन जाएगा तो 3-4 स्टूल रख लो। अगर घर पैक करने के लिए स्टूल रख लो अपने आसपास, है ना, इस इनिशियली बैठने के लिए। अगर नहीं बोलते हैं तो पैक करके दोने में पैक करके इनिशियली उसके ऊपर एक दोना कवर कर दो, फिर स्टिक लगा दो। ठीक है, फिर फ्रूट चाट आपने बनाई, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस करके उसमें डाले, ग्लव्स पहन के, ग्लव्स तो ध्यान रखना है, ग्लव्स पहन के बिना मत डालना, ग्लव्स पहन के डालना है। फिर उसमें ऊपर से नमक छिड़का, फिर स्टिक लगा के उनको देना है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैनेज करनी है। और हाँ, एक चीज़ हो, कस्टमर से कभी भी, ग्राहक जो होता है ना भगवान होता है, कभी भी उनसे ना मतलब आर्ग्यूमेंट, उनसे रूड बिहेवियर नहीं करना। अगर कोई आपके रेट के अकॉर्डिंग नहीं आपको मतलब है ना उसमें उनसे बिल्कुल एकदम फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, मतलब उनसे झिझक के बात नहीं करना है, स्माइल करके बात करना है, भले ही वो ले या ना ले। ठीक है, आप ये करोगे ना तो बिल्कुल चलेगा। तो आपको बोर्ड पे क्या लिखना है, बोर्ड पे लिखना है, आपके जो बोर्ड आपको जो अट्रैक्ट करेगा उस पर लिखना है आपको फ्रूट चाट, हमारी फ्रूट चाट जो आपको बनाए हेल्दी और ब्यूटीफुल। ठीक है, और एक आपको एक ट्रिक और एक मतलब एक बहुत अच्छा सा एक आइडिया बता रही हूँ, मतलब ये एक बहुत अच्छी टिप आपको बता रही हूँ मैं। ये बिज़नेस जब हम करते हैं ना तो इस जगह भी मतलब मैटर करती है। जैसे मेडिकल वाले क्या करते हैं, हॉस्पिटल के पास करते हैं ना, लगाते हैं ना अपनी मेडिकल खोलते हैं ना, जब भी तो मतलब अगर कोई भी बीमार है तो अगर हॉस्पिटल के पास मेडिकल नहीं होगा तो उसका मेडिकल कैसे चलेगा। ठीक है, तो मेडिकल वाले जो भी रहते हैं, आपने कभी भी देखा वो एक हॉस्पिटल उसके चारों आसपास मेडिकल रहती है, तो जब भी तो चलती है उनकी। तो इसी तरह आपको आपके है ना कस्टमर देखने होंगे, आपकी ये फ्रूट चाट कौन ज़्यादा खा सकता है बताओ, मेरे हिसाब से थोड़ा आइडिया लगाओ। आया दिमाग में? नहीं ना, तो मैं आपको बताती, जो जिम और जो योगा वाले बंदे होते हैं ना, जो जिम जो मतलब ये एक्सरसाइज जुम्बो क्लासेस होते हैं, वो लोग ना बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। ठीक है, उनको यही बोला जाता है फ्रूट्स खाओ, सैलेड खाओ, अपना हेल्दी बनो, स्वस्थ बनो, ब्यूटीफुल बनो। अगर आपने अपना काउंटर वहाँ लगा लिया ना, वो तो 100% चलना है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ, देखो काउंटर है आपका, टेबल वाला काउंटर है, 2 घंटे स्टार्टिंग में जब जिम का टाइम होता है, सब लोग आते हैं मॉर्निंग में, उस टाइम लगा लो। ठीक है, फिर इवनिंग में आप ऑन रोड लगा लो। ठीक है, तो ऐसे आई होप ये वीडियोस मतलब बहुत लंबी हो रही है, तो जो सेकंड जो मैं आपको ये आप करोगे ना तो आपका बिज़नेस इतना बढ़िया चलेगा। और फिर जो दूसरा मेरा बिज़नेस आइडिया है ना, मुझे पता है ये वीडियो बहुत मेरी लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर भी हो जाएंगे, तो उसको मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ। ठीक है, इसी तरह अब धीरे धीरे फ्रूट चाट आपने बना ली। ठीक है, लेकिन अब लोग क्या करते हैं ना, आप फिर सैलेड भी रखो इसमें, सैलेड वाला। ठीक है, सलाद जिसको हिंदी में बोलते हैं, वेजिटेबल सलाद, ये भी आप साथ में रखो। मतलब इसके लिए आपको क्या क्या मतलब आपको पता है सलाद में हम क्या
हम लोग तो ज़्यादातर क्या खाते हैं, खीरे, ककड़ी, प्याज, टमाटर और कुकुम्बर। ठीक है, आप लोगों के यहाँ वेराइटीज़ ऑफ सैलड में बहुत चीज़ें इंक्लूड करते होंगे, तो इनको भी आपको ऐसे ही करना है, छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखना है। इसकी भी प्लेट सेट करना है, मीडियम, लोअर, हाई। ठीक है, 10 रुपये से स्टार्टिंग करो, मिनिमम 20 रुपये से तो करो, 10-20। ठीक है, और इसको भी आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, क्योंकि आप फ्रूट्स, अगर कोई आपके पास फ्रूट्स वाला आया, वो बोले भैया यार आपको तो सलाद भी रखना चाहिए, वेजिटेबल सैलड ये तो मस्ट होता है, डॉक्टर भी बोलते हैं खाने के टाइम दोनों टाइम लगता है ना, तो फिर क्या करोगे, तो ये भी आप इसमें ऐड करो, वेजिटेबल सैलड। ठीक है, उसकी भी आप ऐसी प्लेट सेट करो, उसको भी आप मिरर बॉक्स में रखो। और जब कोई कस्टमर आए तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, उनके सामने हैंड टू हैंड उनको बोलो, देखो आप भैया फ्रेश फ्रूट्स आपको दे रहा हूँ मैं, फ्रूट्स उसके सामने कट करके दो। ठीक है, और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी 2-3 घंटे के लिए ना काउंटर अपना ना वहीं लगाओ, जिम, योगा या जुम्बो क्लासेस होती है। देन उसके बाद फिर शाम को या मतलब इवनिंग के टाइम पे, हाँ इवनिंग के टाइम पे या मतलब वहाँ लगा ले ऑन रोड। इवनिंग के टाइम पे आपने देखा होगा ऑन रोड लगा लो, जहाँ मतलब एक स्टॉप होता है, स्टॉप के पास लगा दोगे ना, बस स्टॉप के पास में, जैसे ऑफिस वाले आते हैं या सब लोग आते हैं जो, उनके लिए मतलब वहाँ लगाओगे तो लोग आते जाएंगे और लेते जाएंगे फ्रूट्स और सैलेड। ठीक है, तो ये एकदम एक नंबर मतलब ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। कम इन्वेस्टमेंट में आप इसमें बहुत सारा अर्न कर सकते हो, बहुत सारी प्लेट, 1 किलो फ्रूट्स में ना पता नहीं कितनी सारी प्लेट्स बन सकती है। ठीक है, और आप लोग बहुत समझदार हो, प्राइस आप खुद सेट कर लोगे मुझे पता है, और वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स चाट में क्या क्या आपको ऐड करना है ये सब मुझे पता है, आप सब लोग कर लोगे। मैंने बस आपको एक छोटा सा आइडिया दिया है। फ्रेंड्स, एक बार इस बिज़नेस आइडियाज़ को ना इम्प्लीमेंट करके देखना करोड़ों रुपये देके ना जाए तो बता देना। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो आप इनिशियली क्या करोगे, मुझे नहीं लगता करोगे कि नहीं करोगे, बट कमेंट तो कर देना। अगर अच्छी लगी, ज़बरदस्त लगी तो कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और बिज़नेस आइडियाज़ और आपकी बिज़नेस की कैसे सेल्स बढ़ानी है आपके लिए लेके आऊँगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।